वेनेजुएला यके बाद दीगरे दो तबाहकुन जल्जलों से लर्ज उठा। बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा, 164 अफराद की हलाकत और 1,000 से ज्यादा के जख्मी होने की तस्दीक। पहला जल्जला 7.1 शिद्दत का था। चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और जल्जला आया। दारुल हुकूमत कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें तबाह, बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने जल्जले को कौमी सानहा करार दे दिया। मुल्क में हंगामी सूरत हाल का ऐलान। मरकजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा शदीद नुकसान के बाद बंद। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी, तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी 5.6 शिद्दत का जल्जला। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का जल्जला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में 10,000 से 1 लाख अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। सदर ट्रंप और लातीनी अमरीका के ममालिक के वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला में जल्जले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात पर इज़हार अफसोस। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। मुश्किल और कठिन वक्त में मुतासर अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायतें देने पर मजबूर हो गया। मुंजमद असासों से रकूम देने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर ट्रंप की नेटो सरबराह के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के मुंजमद फंड्स पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल होगा। हमें ईरान के पैसों की जरूरत नहीं। ईरान ने यकीन दहानी कराई है वो आबनाए हरमज़ पर टोल आयद नहीं करेगा। ईरान में स्कूल पर हमले की रिपोर्ट नहीं देखी, लगता है वहाँ अमरीकी मिसाइल नहीं गिरे। ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। उर्दवान ईरान की हिमायत में जंग में शामिल हो सकते थे। नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। इटली ने अपने इलाकों से 500 अमरीकी तैयारों की परवाज की इजाज़त दे दी। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे का एतराफ़। कहा, इटली की जानिब से अमरीकी तैयारों की परवाज की इजाज़त का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फेवरी की हिमायत था। रोमानिया की दारुल हुकूमत बुखार सेट में फ़िज़ाई ट्रैफिक में कमी आई है। वहाँ ईंधन भरने वाले तैयारों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट इस्तेमाल किए गए हैं। इटली ने ईरान जंग में अमरीका को मदद फराहम करने का नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है, इटली ने सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक सरगर्मियों की इजाज़त दी थी। मार्क रूटे के बयान पर ईरान ने इटली और रोमानिया से वजाहत तलब कर ली। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान जंग में नेटो की फ़ाल शमूलियत का वाज़े और संगीन एतराफ़ है। यूरोपीय इत्तेहादियों ने ईरान पर हमलों में अमरीका और इसराइल की हिमायत की। नेटो के रुकन ममालिक को तमाम नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इटली और रोमानिया को वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने इस ताउन का फैसला क्यों किया। किसी मुल्क को अपने हर्मज़ में टोल टैक्स आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। कहा, हम ईरान के साथ मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान ऐसा कोई फैसला ना करे जो हमारे इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ हो। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करने वाले रुस्वा हुए। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत है। कोई बुरी निगाह से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से काम लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। हमारी सफारतकारी की पूरी दुनिया मोतरिफ है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, अब हमें मुआशी कुव्वत बनना है। वज़ीर आज़म इसके लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 9 मुहर्रम और हराम के जुलूस बरामद। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस मंजिल की जानिब रवादवा। सिक्योरिटी के इंतखाई इंतजाम। मुल्तान में आज और कल दफ़ा 144 नाफिज। क्वेटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। कराची में आज और कल पीपल्स बस सर्विस के अक्सर रूट्स मुअत्तल रहेंगे। मुल्क भर में कल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी।
मुजफ्फराबाद से साबिक एमएलए चौधरी शहजाद अपने खानदान और हजारों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। चौधरी शहजाद की वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम से इस्लामाबाद में मुलाकात। इंजीनियर अमीर मकाम ने पार्टी मुफलर और कैप पहनाकर खुश आमदीद कहा। इंजीनियर अमीर मकाम की चौधरी शहजाद को मुबारकबाद। चौधरी शहजाद का मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में अवामी खिदमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के विजन को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। भारतीय मुसाफिर तैयारा गलती से पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल। एयर इंडिया की परवाज A1479 दिल्ली से अमृतसर जा रही थी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक सूरत हाल मौसम खराबी और एक परिंदे के टकराने के वाक़े के बाद पेश आई। तैयारा कुछ देर बाद पाकिस्तानी फिजाई हदूद से निकलकर बाहिफाजत दिल्ली में लैंड कर गया। बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान का चीन का सरकारी दौरा। तारिक रहमान डालियान से हाई स्पीड ट्रेन के जरिए बीजिंग पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तारिक रहमान के हमरा उनकी अहलिया डॉक्टर जुबैदा रहमान भी मौजूद हैं। वो चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से आला सतह के मुज़ाकरात करेंगे, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी मुतवक्के है। फ्रांस में इबोला वायरस का पहला केस रिपोर्ट। यूरोप में तशवीश की लहर दौड़ गई। फ्रांसीसी वजारत सेहत के मुताबिक वायरस एक डॉक्टर में पाया गया जो जमहूरिया कांगो में इंसानी हमदर्दी के मिशन से वापस आया था। डॉक्टर को फौरी तौर पर खुसूसी तिबी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। कांगो में वायरस के 1000 केसेस रिपोर्ट। अब तक 260 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। ऑस्ट्रेलिया में H5N1 बर्ड फ्लू का दूसरा केस रिपोर्ट। निगरानी और जांच का अमल तेज कर दिया गया। वायरस के फैलाव के खदशे पर पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से पोल्ट्री की तमाम दरामदात मुअत्तल कर दी। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने सस्ते स्मार्ट ग्लासेस मुतारफ करा दिए। $299 में नए ग्लासेस दस्तयाब। 3 डिजाइन पेश, 12 मेगापिक्सल कैमरा, स्पीकर्स, 6 माइक्रोफोन्स और मीरा AI असिस्टेंट समेत दीगर फीचर्स शामिल। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान पुर्तगाल के कप्तान और आलमी फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एयरपोर्ट पर तलाशी। पुर्तगाल की टीम अपने अगले मैच के लिए मियामी रवाना हो रही थी। VIP हैसियत के बावजूद रोनाल्डो ने मुकम्मल ताउन करते हुए अपना सामान चेक करवाया। रोनाल्डो के दोस्ताना रवैये और कानून की पासदारी को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।